हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से वैकेंसी आई हुई है कनीय अभियंता जेई का, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का तीनों ब्रांच से आया हुआ है। जिसमें सिविल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 3700 के आसपास है। और ये सिविल का और मैकेनिकल का 70 और इलेक्ट्रिकल का टोटल 86 वैकेंसी, जिसमें कि मैं इलेक्ट्रिकल का ही बताने वाला हूँ। कनीय अभियंता विद्युत के विज्ञापन संख्या 30/2025। ये जो वैकेंसी है 12 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक आवेदन करने के लिए दिया गया है। ऑनलाइन मोड पर अप्लाई होगा। देखिए, ये पद नाम है कनीय अभियंता विद्युत। ग्रेड पे वेतनमान दिया हुआ है, लेवल 7 का है। ये ग्रेड पे 4600 है। आता इसमें दिया हुआ है व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना चाहिए, विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। अखिल भारतीय तकनीकी विद्यालय AICTE दिल्ली से ये लिखा हुआ है। नॉन डिस्टेंस रेगुलर कोर्स में होना चाहिए। रेगुलर कोर्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का डिप्लोमा प्लस बीटेक है, डाटा एक्टिविटी से भी अगर बीटेक किया है तो वो एलिजिबल है। लेकिन आपका सिर्फ बीटेक अगर है तो ये एलिजिबल नहीं। ये दोनों चलेगा। अगर सिर्फ डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में तो वो एलिजिबल है इसका। देखिए, विभाग का नाम दिया हुआ है, नगर विकास एवं आवास विभाग है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना, भवन निर्माण विभाग बिहार पटना। टोटल वैकेंसी ये 86 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में 86 है। देखिए, आयु सीमा जो है 1/8/2025 तक को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष है। महिला अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है। पिछला अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष है। जैसे कि इसमें आपका कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है। जाति प्रमाण पत्र है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति क्यूनिलियर ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आय प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। आप लोग जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। 12 जनवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई का। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि
कनीय अभियंता विद्युत अथवा समान पद संविदा के आधार पर जो भी है के पद पर कार्य के निमित्त अधिनियम अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसका किसी का एक्सपीरियंस अगर है, किसी का अगर एक्सपीरियंस है तो उस आधार पर प्रतिवर्ष 5 अंक उसका ऐड किया जाएगा। अधिकतम अंक जो है 25 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के रूप में 75 अंक का पॉइंट इसमें दिया गया है। और किसी का अगर जॉब में संविदा पे है कॉन्टेक्चुअल में, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर 25 अंक इसमें दिया जाएगा। टोटल इसमें 100 अंक होगा। और चलिए देखते हैं नीचे। इसमें जो जॉब कर रहे हैं संविदा पे, उसको कुछ फैसिलिटी दिया गया है, वेटेज दिया गया है उसके लिए। जैसे कि संविदा के आधार पे जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में कार्य कर रहे हैं, जेई का जो जॉब कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में आपका बिहार सरकार के अधीन जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, उपक्रम, निगम या निकाय, उनका एक्सपीरियंस मान्य होगा। यहाँ लिखा हुआ है उनका एक्सपीरियंस मान्य होगा, कार्य अनुभव, या फिर आपका केंद्र सरकार के अधीन अगर कोई उपक्रम निगम में कार्य कर रहे हैं बिहार राज्य में, वो भी कार्य अनुभव मान्य होगा। साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना होगा। यहाँ पर दिया हुआ जो एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है, जो भी कार्य अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं एग्जाम में, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप आदि इसको ले लें, ताकि वो ऑनलाइन आवेदन में भी इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। और जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे परीक्षा का जो प्रारूप है, जो परीक्षा का प्रारूप लिखित परीक्षा, वो 100 नंबर का होगा। बहुविकल्पीय होंगे MCQ, वो भी ऑनलाइन लिया जाएगा, CBT बेस्ड होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें सभी प्रश्न पत्र कार्य क्षेत्र विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। जो आपका डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आपका ये 100 प्रश्न रहेंगे। तो हिंदी, इसका पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी में अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा रिजल्ट में, इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जो नेगेटिव, सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग का जो ऑनलाइन जो करिएगा, ऑनलाइन करने के लिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र में मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समकक्ष योग्यता के सभी वर्षों का अंक प्रमाण पत्र, सभी वर्षों का लिखा है, 3 साल या 3 वर्ष, तीनों साल का होना चाहिए। एवं मूल प्रमाण पत्र प्रोविजनल जो होता है वो भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर, EWS का, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या आवास जो कहें। कोई अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाना होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी आप एक्सपीरियंस, जिसमें कोई सुविधा कर्मी जो भी लाभ लेना चाहते हैं, संविदा कर्मी जो भी जॉब कर रहे हो, वो उसको एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। वो ये सब आपको अपलोड करना होगा। आवेदन का तिथि जो है, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, 12 जनवरी 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।